रीवा जिले के डभौरा अंबेडकर नगर से एक ऐसी अनूठी पहल सामने आई है जिसने गांवों की हजारों महिलाओं को अपनी आवाज उठाने का मंच दिया है। साल 2008 से शुरू हुआ बहिनी दरबार आज सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि महिलाओं के अधिकारों और न्याय की लड़ाई का एक मजबूत आंदोलन बन चुका है। यह पहल उन महिलाओं के लिए उम्मीद की किरण है जो अक्सर सामाजिक दबाव, भेदभाव और अन्याय के कारण अपनी बात खुलकर नहीं कह पाती थी, लेकिन बहिनी दरबार ने उन्हें एक ऐसा मंच दिया है जहां उनकी समस्याएं सुनी भी जाती हैं और उनके समाधान के लिए सामूहिक प्रयास भी किए जाते हैं। गांवों की गलियों और चौपालों में अक्सर कई ऐसी कहानियां छिपी होती हैं जिनमें दर्द, अन्याय और संघर्ष भरा होता है। इन्हीं कहानियों को सामने लाने का काम बहिनी दरबार की महिलाएं करती हैं। ये महिलाएं निडर होकर गांव-गांव जाती हैं, महिलाओं की समस्याएं सुनती हैं और उन्हें एक मंच पर लाकर उनकी आवाज को मजबूत बनाती हैं। बहिनी दरबार की सबसे खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ शिकायतें नहीं सुनी जाती बल्कि हर समस्या को गंभीरता से दर्ज किया जाता है और न्याय दिलाने की कोशिश की जाती है। यहाँ महिलाओं की पीड़ा को सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि दिल से महसूस किया जाता है। बहिनी दरबार में महिलाओं की समस्याओं और उनके संघर्ष की कहानियों को दस्तावेज के रूप में भी दर्ज किया जाता है। खास बात यह है कि यह पूरा काम महिलाएं खुद करती हैं। वे गांवों से खबरें और शिकायतें इकट्ठा करती हैं, उन्हें लिखती हैं और फिर एक विशेष माध्यम के जरिए लोगों तक पहुंचाती हैं। यही माध्यम है बहिनी दरबार की मासिक बघेली पत्रिका। यह पत्रिका उन महिलाओं की आवाज है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है और न्याय की उम्मीद में अपनी बात दुनिया तक पहुंचाना चाहती है। बहिनी दरबार की एक पत्रिका हर महीने प्रकाशित होती है। लगभग 10 पन्नों की यह पत्रिका मात्र 20 रुपए में उपलब्ध होती है, लेकिन इसका महत्व इससे कहीं ज्यादा है। इस पत्रिका को गांवों, पंचायतों, आंगनबाड़ियों और लगभग 3000 से अधिक महिलाओं तक पहुंचाया जाता है। इसके साथ ही इसे शासकीय विभागों और पुलिस तक भी भेजा जाता है ताकि महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय और समस्याओं पर प्रशासन का ध्यान भी जाए। इस पत्रिका के जरिए उन मुद्दों को सामने लाया जाता है जिन्हें अक्सर समाज और व्यवस्था नजरअंदाज कर देती है। इस पत्रिका की एक और खासियत यह है कि इसमें केवल शिकायतें या खबरें ही नहीं होती बल्कि महिलाओं के अधिकारों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जाती है। इसमें संविधान में दिए गए महिला अधिकारों, सामाजिक न्याय और कानून से जुड़ी जानकारी को सरल भाषा में समझाया जाता है। इसके साथ ही बघेली भाषा के लोक शब्दों और स्थानीय संस्कृति को भी इस पत्रिका में जगह दी जाती है, जिससे यह स्थानीय समाज के और करीब हो जाती है। बहिनी दरबार की शुरुआत भी एक बेहद दर्दनाक घटना से हुई थी। दरअसल कैलाशिया नाम की एक दलित महिला को सिर्फ उसकी जाति के कारण सार्वजनिक नल से पानी भरने से रोक दिया गया था। यह घटना उस समाज में हुई जहां समानता और अधिकारों की बात की जाती है। इस अन्याय ने कई महिलाओं को अंदर तक झकझोर दिया और उन्होंने तय किया कि अब चुप रहना समाधान नहीं है। इस घटना ने बहिनी दरबार के गठन की नींव रखी और एक नई सामाजिक क्रांति की शुरुआत हुई। साल 2008 में सिर्फ 10 महिलाओं ने मिलकर इस संगठन की शुरुआत की थी। शुरुआत छोटी थी लेकिन उनका हौसला बड़ा था। इन महिलाओं ने तय किया कि वे न केवल अपनी समस्याएं उठाएंगी बल्कि समाज की हर उस महिला की आवाज बनेंगी जो अन्याय का सामना कर रही है। धीरे धीरे यह पहल एक आंदोलन का रूप लेती गई और आज हजारों महिलाएं इससे जुड़ चुकी हैं। बहिनी दरबार की पत्रिका की सबसे खास बात यह है कि इससे पूरी तरह महिलाओं द्वारा ही तैयार किया जाता है। महिलाएं खुद गांव-गांव जाकर खबरें और शिकायतें जुटाती हैं। इसके बाद वे अपने हाथों से इन खबरों को पत्रिका में लिखती हैं, यानी यह पत्रिका किसी मशीन या बड़े प्रेस से नहीं बल्कि महिलाओं के हाथों की मेहनत और संघर्ष से तैयार होती है। इसके बाद महिलाएं ही इसे गांवों और समुदायों तक पहुंचाती हैं। इस पहल का असर भी अब साफ दिखाई देने लगा है। बहिनी दरबार की पत्रिका में प्रकाशित खबरों और मुद्दों को स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के कई अखबारों में भी जगह मिल रही है। इससे न केवल महिलाओं की आवाज दूर तक पहुंच रही है बल्कि प्रशासन और समाज का ध्यान भी इन मुद्दों की ओर जा रहा है। कई मामलों में महिलाओं को न्याय भी मिला और समाज में जागरूकता भी बढ़ी है। आज बहिनी दरबार उन हजारों महिलाओं के लिए उम्मीद और साहस का प्रतीक बन चुका है। यह पहल यह साबित करती है कि अगर महिलाएं एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएं तो वे समाज में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। डभौरा के छोटे से इलाके से शुरू हुई यह पहल अब एक प्रेरणा बन चुकी है जो यह संदेश देती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना भी बदलाव की एक सीढ़ी है। बहिनी दरबार की यह कहानी सिर्फ रीवा या मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक उदाहरण है कि कैसे जागरूकता, साहस और एकजुटता के बल पर बदलाव की नई राह बनाई जा सकती है। और शायद यही वजह है कि आज बहिनी दरबार सिर्फ एक मंच नहीं बल्कि महिलाओं के सम्मान, अधिकार और न्याय की लड़ाई का एक मजबूत प्रतीक बन चुका है।
एक हस्तलिखित अखबार पत्रिका प्रकाशित करती हैं बहिनी दरबार। जी। ये कब से शुरू हुआ और कब कैसे शुरू हुआ? ये पत्रिका जो हस्तलिखित है बहिन दरबार, तो ये 2008 से शुरू हुआ है। 2008 से शुरू हुआ है और इसका मतलब शुरू करना यह था कि जो हमारा अम्बेडकर नगर डभौरा है, उसमें पूरे सार्वजनिक जगह में हैंडपंप था और SC/ST सामान्य वर्ग के पूरे यहाँ लोग हैं। उसे पानी को लेके एक छुआछूत भेदभाव को लेकर के एक जो कैलेसिया SC थी और सामान्य एक महिला थी, दोनों उस हैंडपंप में पानी लेने के लिए दोनों ने बातचीत किया और विवाद किया, यहाँ तक कि मारपीट भी कर डाली। फिर मेरे पास वो आई, आने के बाद फिर हमने थाने में गई, थाने में सुनवाई नहीं हुआ। वो लोग बोले कुछ ऐसा नहीं है, पानी को लेके है तो बारी से ले। फिर उसके बाद हम कहा कि एक फिर मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद हम 10 लोग मिल करके बहिन दरबार का गठन किए। तो उसमें ये जो स्वैच्छिक संगठन है बहिन दरबार का है, फिर पूरा बैठक करके पूरे अलग-अलग गांव से जो समस्या आती थी तो हम लोग लिखना शुरू कर दिए और गांव-गांव जाकर बैठक करना, उनके गांव की समस्या लेना, ये सारे समस्या हम लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि पूरे फिर उनके घर के सामने हैंडपंप भी सरकार ने लगवा दिया। आज सभी लोग अपने-अपने मोहल्ले में पानी ले रहे हैं और बहुत सारे इसमें से हमने बहुत काम किया। इसमें घरेलू हिंसा से जो मुक्त करने के लिए, उनका घरेलू हिंसा के लिए कई दसों फाइलन हम लोगों ने तैयार किया और उनसे घरेलू हिंसा निवारण किया। गांव-गांव में प्रचार करना और जो गांव की समस्या होती है तो उनको उठाना, उनके मुद्दों को लड़ना। और जो इसमें असर भी हुआ है, उसे एक खाद्यान्न को लेके हमारे सेल्समैन ने, खाद्य पूर्त अधिकारी ने उनको फोन लगाया और जाके यहाँ 30-32 कुंटल निकला। और कोरोना में हम बहुत सारे नेपकिन पैड बांटे और उनके लिए घर-घर जाके और कुछ लोगों से चंदा करके उनको राशन भी बंटवाए और मास्क भी पूरा बंटवाए। और अपने घर में तो हम सैनिटाइजर खुद बना करके लोगों को देना शुरू कर दिए थे। किस सन में शुरू किया था आपने? कितने पेजों का ये पत्रिका था और अभी क्या स्थिति है? 2008 में 5 पन्ने का और 10 पेज का मैंने 2008 में शुरू किए हैं ये। अभी क्या स्थिति, कितने पत्रिका छप रही हैं आपकी? अब लिखना तो हर 20 तारीख को बैठक होता है और उसके साथ बैठक होने जो समस्या आती है तो 30 तक में लिख जाती है और 30 से 1 से 5 तक बढ़ जाती है। और अभी लगातार तो इसमें से 3000 महिलाएं पाठक हैं इसमें जो पढ़ती हैं। तो अब तो व्हाट्सएप हो गया है, मेल भी हो गया है, तो हर जगह बड़े आराम जाता है। नहीं तो हम लोग घर-घर जाके अलग-अलग गाँवों में जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो गई, पंचायत की सरपंच महिला हो गई, इनको सब देती हूँ पढ़ने के लिए। और सभी भाई-बहन जिसको अच्छा लगता है, सबकी खबर होती है। ये सरकार की योजना होती है, गाँव में नहीं जाती है, तो हम लोग अपने पत्रिका के माध्यम से लोगों को बताती हूँ कि क्या-क्या, कौन-कौन सी योजना है, क्या इनको ज़रूरत है। और इनके गाँव में कोई भेदभाव होता है, कोई मारपीट होता है, घरेलू हिंसा जो होता है, तो पूरी खबरें इनको 20 तारीख के लोग आते हैं, जो महिलाएं आती हैं बैठक करके उनकी खबर निकलती है और फिर उस खबर को हम लोग पढ़ते हैं और छटनी करते हैं कौन कहाँ कैसे लगाना खबर में। उसके बाद 30 तक में लिख जाती है, इसके बाद बांटना शुरू कर देते हैं।